नमस्कार दोस्तों, आज एक कहानी सुनाऊंगी जो कि रिंकू के साथ कुछ हुई। पूरी कहानी बोलूंगी। वीडियो पूरी देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करो। आज मजेदार कहानी में जुड़ जाइए। हेलो, मेरा नाम अंजलि है। मैं 25 साल की हूँ और मेरी फिगर ऐसी है। मेरी आंखें बड़ी बड़ी हैं जो कभी कभी शरारत से चमक उठती है, और मेरे बाल लंबे काले जो हवा में लहराते हुए किसी को भी मदहोश कर दे। मैं एक छोटे से गाँव में रहती हूँ जहाँ सब एक दूसरे को जानते हैं और जिंदगी धीरे धीरे बहती है। लेकिन रिंकू के साथ बिताए पल ऐसे हैं कि सोचते हुए भी बदन में एक सिहरन सी दौड़ जाती है। मैं आपको अपनी पूरी कहानी सुनाती हूँ, धीरे धीरे, जैसे कोई दोस्त अपनी सहेली को बता रही हो। शुरू से शुरू करती हूँ ताकि आप सब समझ सके कि कैसे सब कुछ हुआ। हमारा गांव छोटा सा है, नदी के किनारे बसा, जहाँ सुबह सुबह धुंध छाई रहती है और शाम को चिड़ियों की चहचहाट। रिंकू का घर मेरे घर से बस 2 गलियां दूर है। बचपन में हम खेलते थे, लेकिन बड़े होने पर बातें अलग हो गई। एक दिन गांव के मन पूजा के बाद सब लोग बातें कर रहे थे और रिंकू वहां खड़ा था, अपनी आंखों से मुझे घूर रहा था। मैंने मुस्कुरा दी और वो पाई और वो पास आ गया। अंजलि, आज तो तुम अलग ही लग रही हो, उसने कहा। उसकी आवाज में वो गहराई थी जो दिल को छू जाती है। मैंने हंस कर कहा, क्यों, रोज क्या लगती हो? वो बोला, रोज भी अच्छी, लेकिन आज तो बस कह नहीं सकता। उसकी बातों में वो मिठास थी जो थोड़ा। मैंने अपनी पढ़ाई की बात की, कैसे मैं घर पर ही सिलाई का काम सीख रही हूँ। बातें करते करते समय निकल गया और शाम हो गई। वो बोला, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ दूं। मैंने हाँ कह दी क्योंकि रास्ता अंधेरा था और उसके साथ चलना अच्छा लग रहा था। कल मिलते हैं, मैंने मुस्कुरा दी। अगले दिन सुबह मैं घर के आंगन में कपड़े सुखा रही थी। गर्मी थी और मेरी चुन्नी सरक गई थी। तभी रिंकू आ गया, हाथ में कुछ फल लेकर। ये तुम्हारे लिए, वो बोला और मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया। मैंने लिया और वो बताने लगा गांव की पुरानी कहानियां, लेकिन उसकी नजरें मेरे चेहरे पर टिकी थी। कभी नीचे सरकती तो मैं शर्मा जाती। रिंकू, तुम्हारी आंखें कहाँ घूम रही है? मैंने मजाक में कहा। वो हंस पड़ा, कहा, बस तुम्हारी मुस्कान देख रहा हूँ। वो इतनी में हम घंटों बातें करते रहे। घर की छत पर चढ़कर सूरज ढलते देखा। वो मेरे हाथ पकड़कर कहता, अंजलि, तुम्हारे साथ समय कैसे निकल जाता है पता नहीं। मैं सोचती, ये लड़का कितना करीब आ रहा है, लेकिन अच्छा लग रहा था। शाम को वो चला गया। नहीं, बारिश नहीं थी, बस हल्की हवा चल रही थी। मैं वहां गई। रिंकू पहले से वहां था। वो मुझे देखकर दौड़ा आया। चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूं। उसने मेरा हाथ पकड़ा और नदी के पीछे एक छिपी हुई जगह पर ले गया, जहां पुराने पेड़। अंजलि, तुम जानती हो तुम्हारे साथ ये पल कितने खास है। मैंने कहा, हाँ, लेकिन क्या हो रहा है हमारे बीच? वो बोला, जो होना चाहिए वो हो रहा है। उसकी बातों से लगा जैसे कुछ गहरा है, कुछ ऐसा जो शारीरिक हो सकता है। मैं शर्मा गई, लेकिन वो हंस पड़ा और, अरे, मैं तो दोस्ती की बात कर रहा हूँ। लेकिन उसकी आंखों में वो चमक थी जो कह रही थी कि शायद ज्यादा। हम वहां घंटों बैठे रहे, नदी की लहरें देखते, और वो मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहानियां सुना रहा था। उसके स्पर्श में वो गर्मी थी जो था। मैं अकेली थी और रिंकू आ गया। अंजलि, आज कुछ स्पेशल बनाओ। वो बेरदाई। वो बोला। मैं रसोई में गई, चाय बनाई। वो पीछे पीछे आया, मेरे पास खड़ा हो गया। तुम्हारी कमर कितनी पतली है, वो बोला और हल्के से चू लिया। मैं चौंक गई। रिंकू, अरे बस देख रहा था, लेकिन उसकी उंगलियां वहां रुकी, जैसे मालिश कर रहा हो। नहीं, कहीं दर्द नहीं था, बस ऐसे ही। मैंने हटाया नहीं क्योंकि अच्छा लग रहा था। हम रसोई में खड़े बातें करने लगे। वो मेरे बालों में उंगलियां फेरता, कहता, ये कितने मुलायम है, छूने का मन करता है। डबल मीनिंग लगा, जैसे वो कुछ और कह रहा हो। मैंने कहा, रिंकू, तुम बहुत शरारती हो। वो बोला, तुम्हारे लिए तो कुछ भी। हम चाय पीते रहे और वो मेरे करीब आता गया। दिल धड़क रहा था, सोच रही थी कि अब क्या होगा। लेकिन तभी अम्मा आ गई और सब नॉर्मल हो गया। रिंकू चला गया, लेकिन जाते जाते बोला, कल फिर आऊंगा और कुछ नया करेंगे। उसकी बात से लगा जैसे कुछ बड़ा होने वाला है। अगले हफ्ते गांव में एक अनोखा काम हुआ। हमा की सब लोग वहां जमा थे, लेकिन मैं और रिंकू थोड़े अलग हो गए। कुनिया के पास एक छोटी सी गुफा
जैसी जगह थी जहां पानी की धारा बहती थी। रिंकू बोला, चलो अंदर देखें। हम अंदर गए। अंधेरा था, लेकिन उसने टॉर्च चलाई। वहां पानी की बूंद। अंजलि, यहाँ कितनी शांति है, वो बोला, और उसकी बाहें मेरे चारों तरफ लपेटने लगी। मैंने सोचा अब तो कुछ हो जाएगा। उसकी सांसें गर्म थी मेरे गले पर। रिंकू, क्या कर रहे हो, मैंने पूछा। वो बोला, बस तुम्हें महसूस कर रहा हूं। लगा जैसे किस होने वाला है, लेकिन वो पीछे हट गया और बोला, देखो वो पानी की धारा कितनी सुंदर है। सस्पेंसर बना रहा, कुछ हुआ नहीं, लेकिन दिल में वो आग जलती रही। हम बाहर आए और सबके साथ जश्न मनाया। लेकिन रिंकू, एक दिन मैं घर पर अकेली थी और रिंकू आया। हम झटा पर गए जहां से गांव का नजारा दिखता है। हवा तेज थी, मेरी साड़ी उड़ रही थी। रिंकू ने मुझे पकड़ा। गिर जाओगी बोला। उसका हाथ मेरी कमर पर था। दबाव से, रिंकू तुम्हारा स्पर्श कितना गर्म है, मैंने कहा। वो मुस्कुराया, तुम्हारा बदन भी तो नरम है। बातों में वो मसाला था। लगा जैसे वो मुझे छूने का बहाना ढूंढ रहा है। हम वहां लेट गए, आकाश देखते। वो मेरे बालों में, अंजलि तुम्हारे साथ ये पल जैसे सपना। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं सोचती ये प्यार है या कुछ और। उसकी उंगलियां मेरे कंधे से नीचे सरकती, लेकिन रुक जाती। सस्पेंस की कब आगे बढ़ेगा। लेकिन शाम हो गई और वो चला गया। फिर एक अनोखी घटना हुई। गांव में एक पुराना किला था जो अब खंडहर था। लोग कहते थे वहां भूत है, लेकिन रिंकू बोला, चलो रात को एक्सप्लोर करें। मैं डर गई, लेकिन उसके साथ जाना था। रात 10 बजे हम चुपके से गए। किले में अंधेरा, सिर्फ चांद की रोशनी। रिंकू ने मेरा हाथ पकड़ा। डरो मत, मैं हूं ना। हम अंदर गए, दीवारों पर हाथ फेरते। वो मुझे एक कोने में ले गया जहां पुरानी मूर्तियां थी। देखो ये कितनी सुंदर है, बोला। लेकिन उसकी वो करीब आया। उसका चेहरा मेरे चेहरे के पास। अंजलि, यहाँ कोई नहीं है, सिर्फ हम। उसकी बात से लगा जैसे अब तो लिमिट क्रॉस होगी। मैंने आंखें बंद कर ली इंतजार में, लेकिन वो बोला, शश, सुनो, हवा की आवाज। कुछ नहीं हुआ, बस वो मुझे गले लगा लिया जैसे बोहो कर रहा हो। हम वहां से निकले, लेकिन दिल में वो चाहत बढ़ गई। धीरे धीरे महीने बीतते गए। रिंकू रोज आता, हम बातें करते, कभी घर के पीछे बगीचे में जहां फूल खे हैं। रिंकू, तुम बहुत क्लोज आ रहे हो, मैं कहती। वो बोला, क्लोज होना चाहिए, तभी तो मजा है। डबल मीनिंग थार की मन सोचता की। फिजिकल क्लोजनेस, लेकिन असल में वो दोस्ती की बात कर रहा था। एक दिन हम बगीचे में बैठे थे और वो मेरे पैरों के पास बैठ गया। तुम्हारे पैर कितने नाजुक हैं, बोला, और हल्के से दबाया। लगा जैसे मसाज, लेकिन कुछ नहीं, सस्पेंस बना रहा। फिर गांव में एक नया त्योहार आया जो हमारा लोकल था, फसल की कटाई का जश्न। सब लोग खेतों में जाते, लेकिन मैं और रिंकू एक अलग खेत में, यहाँ आराम करें। हम अंदर गए, जमीन पर चटाई बिछाई। वो मेरे बगल में लेट गया, उसका हाथ मेरे हाथ पर। अंजलि, तुम्हारी गर्मी महसूस हो रही है, बोला। मैंने कहा, गर्मी तो है ही, लेकिन उसकी बात का मतलब कुछ और लगा। वो करीब आया, उसकी सांसें मेरी गर्दन सोच रही थी अब तो हो जाएगा। लेकिन तभी बाहर से आवाज आई, कोई बुला रहा था। हम बाहर निकले और जश्न में शामिल हो गए। फिर से सस्पेंस। समय के साथ हमारी बॉन्डिंग और मजबूत हुई। रिंकू मुझे अपनी जिंदगी की हर बात बताता और मैं उसे, इच्छा अंजलि, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। उसने मुझे पकड़ा और करीब खींचा। लगा जैसे अब किस, लेकिन वो बोला, तुम मेरी बहन जैसी हो। नहीं, उससे ज्यादा। कंफ्यूजन, लेकिन थार की मन सोचता फिजिकल। असल में वो प्यार कबूल रहा था। फिर एक बड़ा दिन आया। गांव में एक अनोखी प्रतियोगिता थी, पुराने रिवाज से, जहां जोड़े मिलकर कुछ काम करते। रिंकू ने मुझे पार्टनर बनाया। हमने साथ में एक बड़ा सा घड़ा उठाया, पानी भरकर लाए। दौरान में वो मेरे कमर को सहारा देते। तुम्हारी ताकत कम है, मैं संभालता हूँ। उसका स्पर्श उत्तेजक, लेकिन कुछ नहीं हुआ। हम जीते और सब ताली बजाई। लेकिन रात को वो मेरे घर आया। अंजलि, आज ये दिन स्पेशल था। हम बातें करते रहे देर रात तक। वो सो गया मेरे घर के आंगन में और मैं उसके पास। तुम्हारे साथ रात कितनी अच्छी गुजरी। डबल मीनिंग, लेकिन असल में इंस्टेंट स्लीप।
महीनों बाद हमारी कहानी और गहरी हुई। रिंकू शहर से कुछ सामान लाया मेरे लिए। ये तुम्हारे लिए गिफ्ट बोला। एक सुंदर साड़ी मैंने पहनी और तू पर कितनी फिट है, हर कर्व पर लगा जैसे कॉम्प्लीमेंट फिजिकल। मैं शर्मा गई। हम घर के कमरे में थे, दरवाजा बंद। वो करीब आया, हाथ बढ़ाया। सोच रही थी अब तो, लेकिन वो बोला, देखो ये बटन ढीला है, मैं ठीक करता हूं। बस ठीक किया और चला गया स्पेंस पीक पर। अब कहानी का ट्विस्ट। इतने दिनों की क्लोज में डर गई, सोच रही थी प्रोपोज या कुछ फिजिकल, लेकिन वो बोला, मैं जा रहा हूं, शहर में शादी हो रही है। मैं चौंक गई। क्या? वो बोला, हाँ, लेकिन तुम मेरी जिंदगी में स्पेशल हो। तुम्हें पता है, रिंकू मेरा असली नाम नहीं है। मैं नहीं एक लड़की थी। रिंकू मेरी सहेली थी जो लड़कों जैसे कपड़े पहनती थी और गांव में सब उसे लड़का समझते थे। असल में वो ट्रांसजेंडर नहीं, बस टॉम बॉय। और हमारी फ्रेंडशिप इतनी गहरी थी कि लोग गलत समझते, लेकिन एंड में हम दोनों ने डिसाइड किया कि हम बेस्ट फ्रेंड्स रहेंगी। और रिंकू ने अपनी आइडेंटिटी रिवील की ताकि लोग सोचते रहे फिजिकल, लेकिन असल में प्योर फ्रेंडशिप। और एंड में हम दोनों ने गांव में एक स्कूल खोला।